अमेरिकन कांग्रेस में वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में एक सेनेटर से पूछा गया, उनका जो वो होता है ओपन हियरिंग, कि आप क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जो हमारा वेपन्स ट्रेड है उसको और बढ़ाना होगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भारत हमसे दूर चला जाएगा। वी हैव टू कीप इंडिया विद अस। तो अमेरिका वहां से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर हमने रशिया से दूरी कर ली तो क्या शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस तो नहीं हो जाएगा? सर देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यूएस ने कभी भी हमारे साथ जस्टिस नहीं किया है। हमेशा एक तरीके से सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट दी है, कंडीशंस लेआउट करी हैं, हर बार एक काइंड ऑफ दादागिरी दिखाने की कोशिश करी है जी। ये पहली बार हो रहा है और उसका मैं एग्जांपल देता हूं। S-400 डील के ऊपर यूएस ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह ये डील ना हो, पैसे ना जाएं, अभी भी कैंसिल हो जाए, कभी भी कैंसिल हो जाए। लेकिन भारत ने पहली बार वापस दिखाया है यूएस को कि नहीं, जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको हम अपने आप के तरफ और करेंगे। हमारे पास अब काबिलियत है, बताइए हमारे पास काबिलियत है कि हम अपने इंटरेस्ट देख सकते हैं एट एनी कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, अगर आप कहते हैं कि यूएस के सेनेटर ने किसी भी तरह की फेवरेबल बात करी है, बड़ी अच्छी बात है। कोई फालतू फंड वो हमारे को कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आज की तारीख में इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो ये भी कह रहे हैं, और यूएस का स्टैंड अभी तक है कि आपको S-400 नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? मैं कहता हूं उस सेनेटर से, लिख कर दे दीजिए हमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप करेंगे। आप अमेरिका से मांग रहे हैं, वहां पे रशिया कह रहा है, जनरल दयाल, रशिया कह रहा है डंके की चोट पे कि यूक्रेन बायो वेपन्स बना रहा था और अमेरिका की मदद से बना रहा था। हम जो WMDs की बात कर रहे थे, WMDs एंड ओनली जनरल दयाल इन दैट ग्राफिक। जनरल साहब, रशिया डंके की चोट पे कह रहा है सर कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से बायो वेपन्स बना रहा था, बायो वॉरफेयर से खेल रहा था। जनरल दयाल, जनरल साहब देखिए, रशिया ने काफी सीरियस इस पे वो लगाए हैं, मतलब एलिगेशंस लगाए हैं, और यूएन में भी इस मुद्दे को लेकर गया है। लेकिन ना तो रशिया इस किस्म के प्रभावशाली उसके तथ्य और उसके प्रूफ रख पाया, और ना ही मेरे ख्याल में इसको इतना इम्फेटिकली यूएस डिनाई कर पाया है। तो कहीं ना कुछ उनके जो भी स्टेटमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ सच है, और कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। अब वो किस साइड है, उसको कब वो वॉर के एंड में, कब वो किसी किस्म के ऐसे जो प्रूफ रखे कि भाई दुनिया माने हाँ अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व था। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर था। क्या कर रहे थे अमेरिका और यूक्रेनियन फोर्सेस? क्या जेन्युइनली वो एक मेडिकल वो बोलते हैं या बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहे थे? ये मैं समझता हूं लड़ाई के आने तक ये बात जरूर स्पष्ट हो जाएगी। लड़ाई, एक बात ऐश्वर्या मैं कहना चाहता हूं भारत के बारे में। देखिए, दुनिया में एक ही तो देश है जिसके नाम पे पूरा ओशन है साहब, इंडियन ओशन। तो भारत की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, आप उसको मत भूलो कभी भी। ये तो हम लोग जो थे वो कई सदियों में भटक गए थे, और देश जो है पिछले 70 साल से आजादी के बाद इतना मजबूत उभर के आया है कि कोई दुनिया में आपको इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, जब आप गरीब थे, जब आप नॉन अलाइंड पॉलिसी ले सकते थे, अब तो आप साहब एक ऐसा देश है जिसमें हर चीज है। तो आप बिल्कुल अपनी मजबूती के दम पे आप अपना काम कीजिए, ये दुनिया सलाम करेगी। मैं बहुत दुनिया सलाम करेगी, लेकिन ये दुनिया डिसऑर्डर में है। आप अपना ऑर्डर डिसाइड कीजिए सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप लोग कहते हैं कि दुनिया डिसऑर्डर में